प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, सेक्शन डी में व्याकरण रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो कहावतें, 2 नंबर की कहावतें आता है। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आज कुछ कहावतों पर चर्चा करते हैं, तो केयरफुल होके सुनने का और समझने का। नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना, नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना। नाम बड़े और दर्शन छोटे। जैसे किसी का नाम शक्ति सिंह हो और वह अपनी सूटकेस किसी कुली को देकर चले, तो काहे का शक्ति सिंह। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ होगा बिल्कुल अनपढ़ होना, बिल्कुल अनपढ़ होना, अशिक्षित होना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना समझे बूझे काम करने पर बाद में पछताना पड़ता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बनाना। जैसे कोई कार्य करने में अनेबल हैं तो बहाना लोग बनाते हैं। तो कहावत में कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी ढपली अपना राग, अपनी ढपली अपना राग, मिलकर काम ना करने पर कहा जाता है। जैसे आपस में वैचारिक तालमेल नहीं है तो लोग कह देते हैं कि अपनी ढपली अपना राग। स्वामी होनो सहज है, दुर्लभ होनो दास, स्वामी बनना आसान है, दास बनना कठिन है। स्वामी बनना आसान है, यानी मालिक बनना आसान है, नौकर बनना कठिन है। तो स्वामी होनो सहज है, दुर्लभ होनो दास। स्वामी बनना आसान है, दास बनना कठिन है। सावन सूखे ना भादों हरे, सावन सूखे ना भादों हरे, अच्छे बुरे समय में एक सा अपरिवर्तित रहना, अच्छे बुरे समय में एक सा अपरिवर्तित रहना। सावन सूखे ना भादों हरे, जैसे सम परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति हो, इंसान को दृढ़ रहना चाहिए। जैसे सूर्योदय होता है तो भी सूर्योदय के समय में लालिमा रहती है और सूर्यास्त के समय भी में लालिमा रहती है। तो सम विषम परिस्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। तो वही कहावत है, सावन सूखे ना भादों हरे, अच्छे बुरे समय में एक सा अपरिवर्तित रहना, अडिग रहना। दूध का दूध पानी का पानी, सच्चा न्याय करना। नौ नगद न 13 उधार, कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा बहुत मिल जाना भी बेहतर है। 9 नगद न 13 उधार, कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा बहुत मिल जाना भी बेहतर है, अच्छा है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कार्य ना करने के लिए कारण को ही तहस नहस कर देना। कार्य ना करने के लिए कारण को ही तहस नहस कर देना। जिसकी लाठी उसकी भैंस,
संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है। 100 सुनार की एक लुहार की, कमजोर की 100 चोटें तथा बलवान की एक चोट बराबर होती है। दुधारू गाय की लात भी भली, जिससे लाभ हो उसकी झिड़कियाँ भी सहनी पड़ती है। जिससे लाभ हो, फायदा हो, उसकी डांट भी सहनी पड़ती है। अगर फायदा है तो डांट जो है लोग सह लेते हैं। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, बिना किसी तरह का नुकसान सहे काम पूरा करना। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, बिना किसी तरह का नुकसान सहे काम पूरा करना। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। जीवन में सुख थोड़े दिनों के लिए या अल्पकाल के लिए होता है। अगर दिन है तो रात होना तय है, तो सुख दुख का आना तय है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। जहाँ चाह वहाँ राह, दृढ़ इच्छा हो तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। दृढ़ इच्छा हो तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह। तो बच्चों, होमवर्क में जो अभी हमने कहावत का अर्थ बताया है, तो फेयर नोटबुक में निम्न कहावत को सुंदर शब्दों में लिखना है। अर्थात निम्न कहावतें लिखो और याद भी करो। यही होमवर्क रहा है आपका। थैंक यू।